MPA 17 और MPA 18 को करने के लिए आपको केवल 2 घंटे दिए जाते हैं। अब जिन लोगों का ये कोर्स नहीं है या फिर उनका जो एग्ज़ाम है वो MPA 17 और 18 नहीं है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी काम आने वाली है। बस आप उन जगहों पे जहाँ पर मैंने MPA 17 और 18 कहा है वहाँ पर आप अज्यूम कर लेना आपका जिस भी कोर्स का एग्ज़ाम है और उस कोर्स में आपको 2 घंटे होंगे एग्ज़ाम के लिए, पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। इतने कम टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से थोड़ा मैनेज कर पाएँ। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था मैंने ये चीज़ें की थी और मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी। To know all of this, continue watching this video. Welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is मुस्कान। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको इग्नू के अंदर अगर टाइम दिया है 2 आवर्स और 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आप उसको ईजिली कैसे कर सकते हो। मेनली मैंने इस वीडियो में एग्जांपल लिया है MPA 17 एंड MPA 18 पेपर्स का, जो सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इग्नू के अंदर एक कोर्स है। अब जिन लोगों का ये कोर्स नहीं है या फिर उनका जो एग्ज़ाम है MPA 17 और 18 नहीं है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी काम आने वाली है। बस आप उन जगहों पे जहाँ पर मैंने MPA 17 और 18 कहा है वहाँ पर आप अज्यूम कर लेना आपका जिस भी कोर्स का एग्ज़ाम है और उस कोर्स में आपको 2 घंटे होंगे एग्ज़ाम के लिए, पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। क्योंकि जिन जिन एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं, मोस्टली सब में स्ट्रक्चर यही रहेगा कि लॉन्ग आंसर 10 मार्क का होगा, शॉर्ट आंसर 5 मार्क का होगा, वर्ड लिमिट लॉन्ग आंसर में 400 वर्ड रहेगी और शॉर्ट आंसर में 200 वर्ड रहेगी। तो ये ओवरऑल चीज़ें कॉमन रहने वाली है, बस पेपर का नाम चेंज है, अदरवाइज़ पूरी स्ट्रैटेजी आपके ऊपर अप्लाई होने वाली है। और जहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है वो भी आपको इसी तरीके से समझना होगा फिर कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसमें मेन चीज़ यही है कि एग्ज़ाम 2 घंटे का था और मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे। कि MPA 17 और MPA 18 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हमें जो टाइमिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। मतलब जैसे कि जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो टाइमिंग आपको दी जाती है वो 3 घंटे होते हैं और MPA 17 और MPA 18 में 2 घंटे होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि MPA 17 यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और MPA 18 यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों ही पेपर के नाम थे, कि इन दोनों पेपर के लिए जो आपको एग्ज़ाम के अंदर ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की बजाय 2 घंटे होते हैं। MPA 17 और MPA 18 2 पेपर हैं। जो लोग मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इग्नू से, उनका जो सेकेंड ईयर होता है वहाँ पर ये दोनों पेपर होते हैं। अब जो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए होता ये है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है MPA 11, 12, 13, 14 और जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है MPA 17, 18 को छोड़ के, वो सभी लगभग 3 घंटे के होते हैं और 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन MPA 17 और 18 में ये अलग चीज़ है कि यहाँ पर केवल 2 घंटे मिलते हैं पर क्वेश्चन फिर भी 5 करने होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि जो लोग फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हैं अब वो सेकेंड ईयर में है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि इग्नू में जो 3 घंटे होते हैं ना वो भी एक तरीके से कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कम लगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सोचना होता है, उन्हें अपना आंसर डिज़ाइन करना होता है, फिर लिखना होता है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए जो 3 घंटे का टाइम है उसमें बच्चे इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि उनका हाथ दुख जाता है लिखते लिखते, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतना सारा कंटेंट लिखना होता है, तो उस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पर अगर मैं बात करूं MPA 17 और MPA 18 की, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2 घंटे हैं पेपर देने के लिए 3 घंटे की बजाय, तो यहाँ पर तो स्ट्रगल थोड़ी और बढ़ ही जाती है कि आपको करने तो अभी भी 5 ही क्वेश्चन है पर आपको 2 घंटे में करने हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैनेज कैसे करें। क्योंकि ऐसा भी होता है, स्पेशली MPA फर्स्ट ईयर जो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के छूट जाते हैं क्योंकि या तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं या वो प्रॉपरली अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से। पर जब केवल 2 घंटे बचते हैं और उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो वो थोड़ा हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आप ये चीज़ समझो कि जो बाकी के एग्ज़ाम हैं वो सब 3 घंटे के हैं। वहाँ पे आपको होता ये है कि वहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20 मार्क्स के, जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 500 वर्ड्स, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वहाँ पर वो होते हैं 10 मार्क्स के, और जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 250 वर्ड्स। ये तो था उन एग्ज़ाम्स के लिए जो 3 घंटे के होते हैं।
MPA 17 और MPA 18 की जब मैं बात करूं तो एक तो ये दोनों ही जो पेपर हैं ये 4-4 क्रेडिट के हैं। बाकी जो पेपर होते हैं वो सब 8-8 क्रेडिट के होते हैं, इसलिए वो 3 घंटे के होते हैं, वो 100 मार्क्स के होते हैं। पर जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है आपके, जैसे कि MPA 17 और MPA 18, ये जो दोनों एग्ज़ाम है ये होते हैं आपके 50-50 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको जो टाइम लिमिट होती है वो 2 घंटा होती है और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन करने वही स्ट्रैटेजी है कि हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अलाउड है करना, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप किसी भी एक सेक्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनमें जो आपको वर्ड लिमिट होती है 400 वर्ड्स, और एक जो लॉन्ग आंसर होता है वो आपका होता है 10 मार्क्स का। बाकी जो आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनमें आपको 200 वर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखने होते हैं। जो शॉर्ट आंसर है वो होता है 5 मार्क्स का। अभी थोड़ा मार्क्स का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि अब इसको मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यही एक स्ट्रगल है स्टूडेंट्स के सामने। देखो, आपको ये चीज़ समझनी है सबसे पहले कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, वो है 2 घंटे। करने फिर भी 5 क्वेश्चन ही है, तो ये जो 2 घंटे होने वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे होने वाले हैं कि आपको ना पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, क्योंकि आप पूरा टाइम इतना फोकस्ड रहोगे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए, फटाफट लगे हुए हो, बस पहले एक क्वेश्चन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन करने, तो बीच में ज़्यादा सोचने का एक तो टाइम नहीं मिलेगा, और 2 घंटा आप पूरा फोकस्ड रहने वाले हो। अगर आपने ये चीज़ माइंड में रखी है कि आपको तो 5 के 5 क्वेश्चन करने ही हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका 3 घंटे में भी एक क्वेश्चन छूट जाता है, उनके लिए ये जो 2 घंटे में 5 क्वेश्चन करना ना, ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी स्पीड को आपको यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखो, वर्ड लिमिट थोड़ी कम है, 500 वर्ड से 400 वर्ड पे आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड से 200 वर्ड्स आई है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि 2 घंटे में 5 क्वेश्चन करना, शीट सेम ही है, 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो वो वाले पार्ट में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे पूरा फोकस के साथ लगे रहना है अपने जो आंसर राइटिंग है उस वाले पार्ट पे। ये चीज़ भी समझनी है कि आप बहुत ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है और आपका हाथ भी बहुत ज़्यादा दुखेगा। तो ये चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करके चलना, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है कि हाथ दुख जाता है पूरा। 4 दिन में एग्ज़ाम होते हैं लगातार, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। पर यहाँ पर तो 2 घंटे में 5 क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन की परेशानी कितनी बढ़ने वाली है, हाथ बहुत ज़्यादा दुखेगा। इसलिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहना और अपनी स्पीड को जो है वो कम नहीं होने देना। कोशिश करना कि जो आपको 2 घंटे मिले उसमें 5 के 5 क्वेश्चन हो ही जाए। अब आगे जो है ये एक टिप है कि आपको क्या करना है, जैसे पहले एग्जाम में आप करते थे कि वहाँ पर आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे को आप 5 क्वेश्चंस के बीच में डिवाइड करते थे। जितना भी पर मिनट एक क्वेश्चन पे आता था आप उतने में उस क्वेश्चन को करते थे, फिर जैसे टाइम खत्म होता फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते थे। ये बात है जब 3 घंटे का एग्जाम होता था, यही स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे भी बताई थी। अब 2 घंटे में क्या करना है, फिर से आपको टाइम को डिवाइड करना होगा 5 क्वेश्चन के बीच में। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत बार क्या होता है जब स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वही आदत है ना, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी स्पीड से लगे हुए हैं, टाइम का कोई ट्रैक नहीं रखने हैं, ये पता ही नहीं है कि एक क्वेश्चन कितनी देर में करना है, कब दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाना है, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने टाइम को डिवाइड करना है 5 क्वेश्चन के बीच में, 2 घंटे को 5 क्वेश्चन के बीच में डिवाइड करो। फिर पर क्वेश्चन जितनी मिनट बनती है कोशिश करना बिल्कुल कि उतने में हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ ना कोई स्कोप नहीं है बचने का, बस 2 ही घंटे हैं, पेपर शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे टाइम ना बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैठ के दिमाग लगाने का टाइम नहीं होगा कि भाई अब तो एक क्वेश्चन पहले आधे घंटे में हुआ, 4 क्वेश्चन दूसरे जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये बड़ा वैसा वाला पार्ट है कि आपको थोड़ा टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका छूट जाएगा जो है क्वेश्चन। और मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन छूटने का मतलब आप ये समझ रहे हो क्या होता है, कि आपको कितना लॉस होगा। इग्नू कोई लायबल नहीं होती है इस चीज़ के लिए कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उनको आपको 8, 7, 6 देने ही देने हैं। मान लो आपने क्वेश्चन किया, कुछ तो मिलेगा ना, 2, 3, 4 कुछ तो मिलेगा। अगर क्वेश्चन किया ही नहीं है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि 0 मिलेगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल जो लास्ट लाइन होती है ना, पासिंग मार्क्स 40 होता है जैसे 100 वाले एग्जाम्स में,
तो उनके 38 आ रहे हैं, उनके 39 आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई बस मैंने एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो शायद मुझे कुछ मिल जाता और मैं पास हो जाता। तो आप अपने साथ वैसी सिचुएशन मत लाओ। आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज इसी तरीके से करके रखना है कि हर क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाओ, और जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है उसमें ज़्यादा ऐसे मत करना कि भाई मान लो अगर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स डिसाइडेड हैं तो आप 30 मिनट्स ले रहे हो, 35 मिनट्स ले रहे हो। जो टाइम डिसाइडेड है फिर उस पर ही वर्क करना। अगला पार्ट ये है कि आपको क्या करना है, जैसे ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाए फटाफट नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे ना, टाइम जाता चला जाएगा। केवल 2 घंटे में पहले भी मैंने बोला है, पता नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा, और ऐसे में फिर बैठे ही रह जाओगे, या तो क्वेश्चन छूट जाएगा या पेपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना प्रॉपर टाइम मैनेज करके चलना, एक क्वेश्चन होते ही अगले पे मूव कर जाना जब टाइम खत्म हो जाए उस क्वेश्चन के लिए। यही एक तरीका है जिससे आप अपने 2 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो बिना टाइम को ध्यान में रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर ना टाइम लिमिट है, तो उसके हिसाब से आपको फिर चलना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन स्टार्ट करो जैसे ही, अपना 35 सेकेंड से या 1.5 मिनट तक आप एक तरीके से सोचो कि इसके आप अंदर क्या क्या हेडिंग लिख सकते हो। क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम फटाफट से बस क्वेश्चन दिखते ही एकदम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर मोमेंट में माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि भाई चलो हम इसको ऐसे लिख लेंगे या वैसे लिख लेंगे। लेकिन जब हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं लिखना, तो हम ऑल ऑफ अ सडन रुक जाते हैं, क्योंकि हमें माइंड में आइडिया ही नहीं आ रहा होता कि भाई इसमें क्या लिखे। फिर जो सोचने का टाइम होता है ना, वो कब 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट हो जाएगा, फिर 5 मिनट हो जाएगा, फिर 10 मिनट, फिर वो इतना टाइम निकल जाएगा ना। 2 घंटे में 5 क्वेश्चन भी करने, इतना सोच भी रहो तो कैसे चलेगा। फिर तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे और पेपर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ही टाइम मैनेज करके चलना, और पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो स्टार्टिंग में ही 4-5 पॉइंट्स ऐसे सोच लेना जो एक तरीके से हेडिंग का काम करेंगे, जिसके ऊपर आप अपने उस आंसर को स्ट्रक्चर करने वाले हो। और इस वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तो 5 मिनट लेंगे सोचने के लिए कि क्या क्या टॉपिक लिखना है, फिर लिखोगे किस टाइम में। तो इसलिए हद से हद 1-1.5 मिनट में डिसाइड कर लेना क्या क्या हेडिंग्स लिखने वाले हो, और फटाफट से उन हेडिंग्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। तो ये मुझे कुछ लगता है कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने इस एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए। अदरवाइज़ तो वही प्रॉब्लम होने वाले जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन छूटने का मतलब है अपनी तरफ से खुद से अपना लॉस करना, क्योंकि अगर आप फेल होते हो फिर किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वाई यू आर फेल। तो इसलिए क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करो, एक भी नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कुछ लोगों को पता है जो ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू से किया हुआ है। तो मैंने भी MPA 17 और 18 का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि जब ये कोर्स किया तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो मैंने क्या किया था, मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रही है मोस्टली कि मैं हमेशा टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ बिटवीन द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। के अलावा जो मैंने आपको एक ही टिप बताई है कि आप आंसर पे डायरेक्टली ही जंप करने से बेटर उसको फटाफट आप स्टार्टिंग में ही अपना 1 मिनट 2 मिनट लगा के ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आप उसके अंदर लिखने वाले हो, क्योंकि फिर बैठ के नहीं सोचना पड़ता एग्ज़ाम लिखते हुए कि भाई अब मैं आगे क्या लिखूँ। तो अगर आप वैसे सोच के चलते हो तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो मैंने क्या किया था, देखो चैलेंजिंग तो है क्योंकि 3 घंटे में 5 क्वेश्चन वर्सेस 2 आवर्स में 5 क्वेश्चन थोड़ा टफ है। इग्नू में बहुत ज़्यादा आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लिखते हो, कितना जल्दी लिखते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम हमारे हिसाब से कम रहता है, तो वो पार्ट हमें मैनेज करना होता है। तो चैलेंजिंग तो है, और चैलेंजिंग मेरे लिए भी था क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मेरे माइंड में क्या था कि मुझे ये सोचना ही नहीं है कि टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे जो मैंने डिसाइड किया है एक क्वेश्चन मेरे 3 मिनट में होना चाहिए, मुझे बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे फियर रखना ही नहीं है कि भाई फटाफट से 2 घंटे खत्म हो जाएंगे, 2 घंटे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी जो है ना माइंड पे प्रेशर आता है, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, सोच नहीं पाते फिर कि लिखना क्या है। अपनी जो वॉच थी उसको अपने पास रखा था, मैंने बस ये देखा था मेरे पास 15 मिनट है, मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ख़त्म। तो इस तरीके से आप सोच के चलोगे ना तो आपको नर्वसनेस और फियर होगा ही नहीं, और फिर उस 15 मिनट में फिर अपना बेस्ट दो, जितना फास्ट लिख सकते हो उतना फास्ट लिख दो, बस ऐसा भी होना चाहिए समझ में आए एग्जामिनर को। यही स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया है टाइम डिवाइड करने वाली क्वेश्चन के बीच में, और जैसे ही टाइम खत्म होता है 1-2 मिनट क्यों ना ऊपर हो जाए, फिर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना। यही वो स्ट्रैटेजी रही है जिसकी वजह से मैंने अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और ये लॉस में आता है उन लोगों के जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं,
क्योंकि फिर उस पर तो क्वेश्चन पे तो 0 मार्क्स मिल जाता है, तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऑल्सो अब आता है स्पीड को मैंने कैसे मैनेज किया। जब मुझे पता था मेरे पास कम टाइम है और मुझे क्वेश्चंस सारे ही करने हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा फास्ट सोचने लगी थी, मैं थोड़ा और ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखने लगी थी। तो अपने माइंड को भी थोड़ा ऐसे ही बनाना है कि मुझे पता है मुझे जल्दी लिखना है, मेरा हाथ भी दुखेगा, पर मुझे क्वेश्चन पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो ना, तो आपको थोड़ा आसानी रहती है उस चीज़ को हाथ से करने में, और एग्ज़ाम जो आपका है उसमें अच्छा परफॉर्म करने में। यही सब चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करी थी और आई वॉज एबल टू स्कोर गुड। अगर आपको इतने पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने इसमें बता दिया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कितने देर का होता है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस मेरा खुद का, मैंने कैसे मैनेज किया था, तो ये सब चीज़ें आप अपने में अप्लाई कर सकते हो। MPA 17 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आई शेयर इंपॉर्टेंट कुछ PDFs जो मेरे पास होती हैं। कभी कभी आई ऑल्सो शेयर माई नोट्स देयर। बाकी इग्नू के काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। MPA जो कोर्स है उसके भी आपको काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट हो, आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन चेक ऑल ऑफ दोज आउट। इन केस द वीडियो इज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट। थैंक यू।